छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। छत्तीसगढ़ के 60 शिक्षकों को राज्यपाल ने किया सम्मानित। अनुसुईया उइके ने कहा, सीएम की आत्मानंद स्कूल योजना सराहनीय। राहुल गांधी को ट्रोल करने पर भड़के सीएम भूपेश बघेल। कहा, प्रधानमंत्री ने बताए थे 600 करोड़ वोटर। डॉक्टर रमन सिंह तो मोदी को दे चुके हैं श्रद्धांजलि। और रायपुर से रांची के लिए रवाना हुए झारखंड के सभी विधायक। झारखंड में चल रहे राजनीति सियासत के बीच आए थे 30 विधायक। शिक्षक दिवस पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन में प्रदेश के 60 शिक्षकों को राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान किया। 56 शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान और 4 शिक्षकों को प्रदेश के महान साहित्यकारों के नाम पर स्थापित स्मृति पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित 56 शिक्षकों में से प्रत्येक को 21-21 हजार रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इसके अलावा प्रदेश के महान साहित्यकारों की स्मृति में दिए जाने वाले पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रत्येक शिक्षक को 50-50 हजार रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया गया। रायपुर जेल शिक्षक नेतराम नागतोड़े को डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सभी को शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए कहा कि शिक्षक दिवस शिक्षा के चिंतक पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के गरीब बच्चे जो अच्छे इंग्लिश स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री ने योजना लाया है जो बहुत ही सराहनीय है। हमारे अधिकारी सबके उपस्थिति में उनका सम्मान, श्रीफल देकर उनका सम्मान किया गया है और इसके लिए मैं सबको बधाई देती हूँ। साथ ही इस बात के लिए भी मुझे बहुत खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रथम बार इस तरह का जो प्रदेश में शायद कभी किसी ने कल्पना नहीं किया था कि हमारे जो गरीब बच्चों के लिए, मिडिल क्लास बच्चों के लिए जो कि अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते थे, उन्होंने एक आत्माराम इंग्लिश स्कूल जो यहाँ पर करीब 279 के लगभग छत्तीसगढ़ में शुभारंभ करवाया और साथ ही आगे भविष्य में 422 के लगभग वो है। और जैसा कि स्कूल की हालत भी जर्जर स्थिति में कई क्षेत्रों में और विशेष तौर पर ग्रामीण अंचलों में, ट्राइबल एरिया में बहुत ही जर्जर हालत में थी, उसको भी आपने 500 करोड़ देकर, तो कुल मिला के ऐसे बहुत सारे मातृभाषा को भी लेकर आपने छत्तीसगढ़ी भाषा जो हमारी प्राइमरी स्कूल में शिक्षा देने का के लिए घोषणा की है। 16 जो ट्राइबल जनजातियां की जो अपनी अपनी भाषा है छत्तीसगढ़ में, तो इन सारी चीज़ों की शुरुआत भी आपने यहाँ छत्तीसगढ़ प्रदेश में शुभारंभ किया जा रहा है और बहुत सारी ऐसी उपलब्धि आपने शिक्षा जगत में भी शिक्षा की दशा और दिशा बदलने के लिए जो प्रयास किया है, मैं उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। कार्यक्रम में शामिल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि कोरोना काल में शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों ने नवाचार करके छात्रों को पढ़ाने में अपना निरंतर प्रयास किया और बच्चों को पढ़ाने में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार बनते ही शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रयास किए गए हैं, जिसका नतीजा आज आपके सामने है। शुभकामना देता हूँ। आज इस प्रकार से शिक्षक दिवस के रूप में, शिक्षक दिवस में बहुत सारे हम लोगों ने निर्णय लिए, जिसके बारे में हमारे शिक्षा मंत्री जी, हमारे प्रमुख सचिव ने आप सबको जानकारी दी कि सबसे पहली बात कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए खासकर कोरोना काल में जो हमारे शिक्षकों ने नवाचार किया, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ाई हो, ऑनलाइन पढ़ाई हो, बोल की बात हो, चाहे मोटरसाइकिल वाले गुरुजी, छतरी वाले गुरुजी, अनेक नवाचार किए और उसका परिणाम ये हुआ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में जसपुर के स्कूल की शिक्षक की उन्होंने अपने मन की बात में चर्चा की और उसके साथ साथ नीति आयोग ने अनेक बार यहाँ के नवाचार की प्रशंसा की, इतने ट्वीट किए, इतनी बार उन्होंने कही है। तो वो सब मैं आप सबको सलाम करता हूँ कि आप सब ने विपरीत परिस्थिति में अपने आप को झोंक करके अपने शिक्षकीय कार्य को
जारी रखा और बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं होने दिया। इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ के शिक्षक जगत को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। महंगाई के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित हल्ला बोल रैली से लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राहुल गांधी को ट्रोल करने वालों पर भड़क उठे। रायपुर हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि दिल्ली के रामलीला मैदान की हल्ला बोल रैली में खाद्य सामग्री की महंगाई का उल्लेख करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी आटे के साथ लीटर का उपयोग कर बैठे। उन्होंने भाषण में अपनी गलती सुधार ली, लेकिन यह भाजपा के लिए अवसर बन गई। भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल जी ने अपनी बात को सुधार लिया। प्रधानमंत्री जी विदेश में जाते हैं और कहते हैं कि 600 करोड़ मतदाताओं ने वोट डाला है। हिंदुस्तान की जनसंख्या ही 135 करोड़ है और 600 करोड़ मतदाता कहां से कर लिए। इसके बारे में भाजपा कुछ बोलेगी। कितनी बार इन लोगों की जुबान फिसली है। डॉक्टर रमन सिंह तो रायपुर में मोदी जी को श्रद्धांजलि दे दिए थे। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कल शाम सोशल मीडिया अकाउंट में लिखा कि भेल से मोबाइल बनाने वाले राहुल बाबा अब आटा लीटर से ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी ऐसे महान ज्ञानी के मार्गदर्शन में ही काम कर रहे हैं। झारखंड में चल रहे राजनीति सियासत के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने प्रदेश के लगभग 30 विधायक को 30 अगस्त को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भेज दिया था, जिसके बाद 4 सितंबर की देर शाम सभी विधायक स्पेशल फ्लाइट से झारखंड के लिए रवाना हुए। बता दें कि 5 सितंबर को हेमंत सोरेन के साथ साथ झारखंड के राजनीतिक भविष्य को तय करने वाला दिन होगा। आज झारखंड विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना विश्वास पत्र पेश करेंगे। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष को प्रस्ताव के माध्यम से दिया गया है। यही कारण है कि झारखंड के सभी विधायकों को रायपुर से रांची वापस बुला लिया गया है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने के बाद केंद्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ आने का सिलसिला शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 9 तारीख को राजधानी रायपुर आने का कयास लगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ आने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, उसे लेकर तैयारी जोरों पर है। वहीं पूरे दिन का कार्यक्रम रहेगा, जिस पर बूथ लेवल से लेकर प्रदेश स्तर के नेता शामिल होंगे। साथ ही भव्य रैली भी कार्यकर्ताओं के द्वारा निकाली जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा कार्यक्रम है। मानी इस पूरे आयोजन के पीछे जो विषय है कि नड्डा जी का 9 तारीख को पूरे दिन का प्रवास है और कार्यकर्ताओं से विभिन्न समूहों से मिलेंगे और एक बड़ी रैली होगी, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के बड़ी रैली होगी। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, कोर ग्रुप के साथ बैठेंगे, पदाधिकारियों के साथ बैठेंगे, कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में रहेंगे और एक रोड शो के साथ वो इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। सर, राज्य सरकार जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिक्षक दिवस पर छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले 3 बड़े फैसले किए हैं। राज्य में छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ावा देने के लिए सभी स्कूलों में अब सप्ताह में 1 दिन छत्तीसगढ़ी और आदिवासी बोली की शिक्षा दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ी सहित दूसरी आदिवासी बोली भाषा को महत्व देने के लिए सप्ताह में 1 दिन सभी स्कूलों में इसकी पढ़ाई होगी। इसके लिए शैक्षणिक सामग्री भी तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में संस्कृत विषय की पढ़ाई के साथ ही कंप्यूटर शिक्षा को भी अनिवार्य करने की बात कही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB लाइव के साथ। नमस्कार।